everyone, this is Anita. You welcome in my YouTube channel Anita Biology Classes. आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5, 6 लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मनुष्य में जो है वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। जितने भी मनुष्य होते हैं वो अपना जो है वो न्यूट्रिशन किस प्रकार लेते हैं, आज उसी का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स, सबसे पहली चीज कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है। मतलब कि ये फूड के लिए प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। सो ह्यूमन बीइंग्स आर हेटेरोट्रॉप्स, है ना। मतलब जो मनुष्य होते हैं वो क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। मतलब ये दूसरे पे फूड के लिए डिपेंड होते हैं। मतलब क्या, कोई प्लांट्स से फूड लेंगे या फिर किसी दूसरे एनिमल से फूड लेंगे, ये है ना। देन जिस प्रोसेस के द्वारा, या फिर इसमें बोल सकते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी कौन सा टाइप का न्यूट्रिशन लेंगे, ये तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मनुष्य में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। मतलब ये भी अपना न्यूट्रिशन के लिए क्या करेंगे, 5 स्टेज से गुजरेंगे। जैसे फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, एंड लास्ट वन इज इजेशन। तो हमने पिछले क्लासेस में ये डिस्कस किया है कि इंजेशन क्या है, डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, एसिमिलेशन और इजेशन के बारे में हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन है। आप हमारे पिछले क्लास के वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। तो ये ह्यूमन बीइंग्स जो है वो क्या करेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा इसके अंदर, जो 5 स्टेज में कंप्लीट होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहला चीज क्या हमने देखा था कि इंजेशन का मतलब क्या होता है। इंजेशन का मतलब होता है, इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग ऑफ फूड into mouth is called ingestion ना। मतलब फूड को सिंपली लेंगे, हम माउथ में डालेंगे, देन हम उसको क्या कहेंगे, इंजेशन कहेंगे, ठीक है। और ये फूड क्या होंगे, इनके सोर्सेस क्या होंगे, कहां से लेंगे। जो ह्यूमन बीइंग है इनके सोर्सेस ऑफ फूड क्या होंगे, दोनों होंगे, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। मतलब क्या कि ये फूड के लिए प्लांट्स पे भी डिपेंड होंगे और एनिमल्स पे भी डिपेंड होंगे। ये दोनों चीजों को क्या करते हैं, फीड करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो खाना सिंपली लेना क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि फूड में हम लोग क्या लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। न्यूट्रिशन में हम लोग क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, है ना। ये मेन 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज है डाइजेशन। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के अंदर पढ़ रहे हैं, मनुष्य के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो हमको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना होगा मनुष्य का, है ना, कैसा होता है वो। लेकिन अब इसको फिलहाल समझिए। डाइजेशन, इट इज द प्रोसेस बाय which complex
food molecule converted into simple food molecule, है ना। तो डाइजेशन किसको कहते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो क्या होंगे, सिंपल चीजें में ब्रेक डाउन होगा, वो टूटेंगे, देन हम उसको क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हमने क्या खाया, प्रोटीन। ठीक है, मान के चलिए हमने प्रोटीन लिया। ठीक है, अब ये प्रोटीन जो है वो क्या है, एक पॉलीमर है। दिस इज अ पॉलीमर। पॉलीमर मतलब क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स के ग्रुप मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो कि कोई भी सिंगल यूनिट है, सिंगल मॉलिक्यूल्स है, तो हम उसको मोनोमर कहते हैं। वही सिंगल यूनिट जब जुड़ जुड़ करके एक लंबा चेन बना लेता है, देन हम उसको कहते हैं पॉलीमर। सो प्रोटीन इज अ पॉलीमर। और जब हम इसको खाते हैं तो क्या होता है, डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, और डाइजेशन होने के बाद ये जो प्रोटीन है वो टूटते हैं एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड। सो एमिनो एसिड इज अ मोनोमर। एमिनो एसिड क्या है, मोनोमर है। और मतलब कोई सिंगल यूनिट है, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि ये क्या है, कोई सिंगल यूनिट है। ठीक है, और पॉलीमर जो है वो क्या है, इसे यूनिट का एक क्या ग्रुप है। ठीक है, सो कोई सिंगल यूनिट जब जुड़ करके एक चेन बना लेती है तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। उसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किसमें डाइजेस्ट होकर के उसका सिंगल यूनिट क्या है, उसका मोनोमर जो है वो ग्लूकोज है। ठीक है, उसी तरह से जैसे अगर हम बात करें फैट का जो है वो मोनोमर क्या है, तो फैटी एसिड है। फैट का डाइजेशन होकर के वो किसमें डाइजेस्ट होते हैं, फैटी एसिड में टूटते हैं, है ना। तो ये हमने क्या देखा, इंजेक्शन और डाइजेशन। और डाइजेशन को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प से। आप फिलहाल इसको नोट कीजिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। This is बकल कैविटी। बकल कैविटी को ही कहा जाता है ओरल कैविटी। दिस इज एसोफेगस। एसोफेगस, दिस इज लीवर, एंड दिस इज गॉल ब्लैडर। ब्लडर, ये है स्टमक, ये है पैंक्रियाज, ये लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज rectum, this is anus, and this is appendix। appendix देखिए, ये क्या है, मनुष्य का ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। मतलब खाना जो है वो कैसे कैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से इंटर करता है और बाहर आता है, इसका हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, बकल कैविटी, है ना। और बकल कैविटी जो है इसी को क्या कहा जाता है, ओरल कैविटी कहा जाता है, या हम इसको माउथ नॉर्मली कह सकते हैं, है ना। सो बकल कैविटी इंक्लूड, बकल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज आती है देखिएगा। बकल कैविटी, बकल कैविटी के अंदर हमारा क्या आएगा, इट इंक्लूड्स
इट इंक्लूड्स टीथ, टंग, इसमें क्या आएंगे, टीथ और टंग आएंगे। और सैलिवरी ग्लैंड्स भी होते हैं बकल, लेकिन बकल कैविटी के अराउंड होते हैं, चारों ओर होते हैं ये, मतलब बकल कैविटी के अंदर ना होकर के ये बाहर होते हैं। और लेकिन हम कह सकते हैं इसको कि इसके अंदर भी होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स भी आ सकते हैं इसके अंदर, देखिएगा। तो टीथ क्या होते हैं, देखिएगा। सबसे पहले टीथ जो होता है वो एक तरह का बोन होता है, लेकिन ये बना होता है किस चीज का, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है। इस किससे बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं, ठीक है। कितने टीथ होते हैं, टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ, देखिएगा 4 टाइप्स के होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर क्या करता है, फूड को काटने का काम करता है, कटिंग ऑफ फूड। कैनाइन क्या करता है, उसको फाड़ने का काम करता है, टीयरिंग ऑफ फूड, टीयरिंग ऑफ फूड। उसी तरह से जो प्रीमोलर्स है ये क्या करते हैं, चीविंग करते हैं, मतलब भोजन को चबाने का काम करते हैं, चीविंग ऑफ फूड। एंड मोलर क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है। देखिएगा जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, है ना, उसमें 2 टाइप्स के टीथ होते हैं मेनली। इसको बोला जाता है, देखिएगा जो बच्चों में होते हैं, चाइल्ड में जो टीथ होते हैं वो क्या होता है, इरेगुलर होते हैं, मतलब कि वो परमानेंट नहीं रहते हैं। टाइम टू टाइम क्या होता है, कुछ समय के बाद वो जो टीथ है वो निकल जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि बच्चों का जो दांत है वो बच्चे के जन्म लेने के 6-7 महीना के अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जब बच्चे 5 से 6 साल या 7 साल के हो जाते हैं तो उनके जो मिल्क टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, निकलने लगते हैं, टूटने लगते हैं। देन वहां से फिर क्या होता है, परमानेंट टीथ निकलता है और वो फिर जो है वो लाइफ टाइम तक रहता है। सो जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड के पास कितने मिल्क टीथ होते हैं, 20 मिल्क टीथ होते हैं, ठीक है। और एडल्ट के पास अगर बात करें, जो एक वयस्क व्यक्ति है उसके पास कितना होता है, 32 टीथ होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा टीथ जो है वो कितने नंबर्स में पाए जाते हैं हमारे माउथ में। आप इसको नोट डाउन कीजिए। डेंटल फॉर्मूला, आपको ये याद होना चाहिए, डेंटल फॉर्मूला इन चाइल्ड। एक बच्चे का जो है वो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, सो 2102/2102 होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, सो 2123/2123, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट आ सकते हैं। सो अब हम इससे फाइंड कर लेते हैं कि कौन कौन से टीथ कितने होते हैं। देखिएगा एक हम बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स के हेल्प से आप लोग नंबर्स ऑफ टीथ काउंट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सो पहला इधर टाइप्स ऑफ टीथ, उसके बाद एडल्ट में देखते हैं और चाइल्ड में, ठीक है। देखिए फर्स्ट टीथ का बात करते हैं, इंसीजर का।
इंसीजर, सेकंड कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर एंड फोर्थ इज मोलर। देखिएगा, सबसे पहले हम एडल्ट का जो नंबर है डेंटल फॉर्मूला का, उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं 2 1 2 3, और चाइल्ड का भी लिख देते हैं 2 1 0 2, और सभी नंबर्स को क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे जो टीथ होते हैं माउथ के अंदर वो 4 भागों में बटा हुआ है। जैसे देखिए कि हमारा माउथ जो है वो 2 हिस्सों में है। ये जो जबड़े हैं, हमारा जाव जो है, एक ऊपर की तरफ खुलता है, नीचे की तरफ, है ना। तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं अपर जाव, और नीचे वाले को क्या कहते हैं लोअर जाव। और ये हमारा जो नाक का सीधा है, इसके से यहाँ से, इसके सीधा से एक भाग इधर और दूसरा भाग इधर, है ना। तो उसी तरह से ऊपर में 2 हिस्से हो गए और नीचे में 2 हिस्से हो गए, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 4 से सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और कितना आएगा 4 3 जा 12। उसी तरह से इसको भी कर देते हैं। कितना हो गया 8, 4 से करेंगे तो कितना होगा 4, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ 8, है ना। अब हम क्या करते हैं, टोटल नंबर से लिख लेते हैं। टोटल देखिए, ऐड कीजिए कितना होता है, 8 और 4 कितना हो गया 12, और 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 और 12 कितना हो गया 32, ठीक है। सो अगर हम एडल्ट का बात करें, एक वयस्क व्यक्ति में टोटल दांत कितने होते हैं 32 होते हैं, जिसमें से इंसीजर की संख्या 8 होती है, कैनाइन की संख्या 4 होती है, प्रीमोलर की संख्या 8 होती है, और मोलर की संख्या 12 होती है। ये सारे दांत मिलाकर के कितने हो गए 32 हो गए, ठीक है। अगर हम देखिए इसको ऐड करते हैं, चाइल्ड का 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 दांत, ठीक है। अगर देखिए पूछा जाए कि बच्चों में जो है वो इंसीजर कितने होते हैं तो 8 होता है, बच्चों में कैनाइन्स कितने होते हैं तो 4 होते हैं, और बच्चों में मोलर्स कितने होते हैं 8 होते हैं, और कौन सा टीथ बच्चों में एब्सेंट होता है, बच्चे में नहीं पाया जाता है, तो बच्चों में प्री मोलर्स नहीं पाए जाते हैं, है ना। आप इसको नोट कीजिए और आप इसकी मदद से ये टेबल याद रखिएगा। आप हर जगह पे फाइंड कर सकते हैं कि कितने कौन कौन से टीथ कितने नंबर्स में पाए जाते हैं। टंग, देखिए सबसे पहला चीज कि टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स होते हैं इसमें, कोई बोन्स नहीं पाए जाते हैं। और इस टंग में क्या होता है, बहुत सारे टेस्ट बड पाए जाते हैं, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं फूड के डिफरेंट टेस्ट को फाइंड कर पाते हैं। सो कौन सा फूड का टेस्ट किस तरह का है, ये हम किसकी मदद से फाइंड करते हैं, टेस्ट बड के कारण। और टेस्ट बड जो है वो कहाँ पे होते हैं, टंग में होते हैं। देखिएगा थोड़ा सा फिगर बनाते हैं टंग का। देखिएगा इस तरह से अगर आप अपने टंग को ओपन कीजिए तो, और ध्यान से देखिए तो आपके टंग में इस तरह से छोटे छोटे दानेदार नजर आते हैं, छोटे छोटे दाने टाइप के नजर आते हैं, ठीक है। इन्हीं को कहा जाता है टेस्ट बड, जो हमारे पूरे टंग में पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये। दिस इज टेस्ट बड, टेस्ट बड कहते हैं, है ना। और हमारे टंग में अलग अलग साइड पे अलग अलग तरह के टेस्ट बड होते हैं। जैसे कि अगर हम फ्रंट में टेस्ट बड का बात करें, इस वाले एरिया में, है ना, कि यहाँ पे जो सामने है, यहाँ सामने वाले जो टंग में जो टेस्ट बड है, ये क्या करते हैं, मीठा को फाइंड करते हैं, स्वीट, ठीक है। कि अगर कोई खाना मीठा है ना, तो वो हमको कहाँ पता चल
चलता है ये टंग वाले के सामने वाले हिस्से से, ठीक है। अगर देखिएगा इस वाले जो ये साइड है, ये एरिया, ठीक है, इस एरिया से क्या फाइंड होता है, साल्टी, ठीक है। मतलब नमकीन खाना जो है वो टंग के अगर जब तक दोनों साइड किनारों तक नहीं पहुंचे तो हमको नहीं पता चलता है कि जो फूड है वो नमकीन है। और बीच में जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला एरिया, ये क्या फाइंड करता है, सॉर, खट्टा, ठीक है। मतलब जब तक हम लोग जो है खट्टे चीजों को जीभ के एकदम बीच में ना रखें तो हमको क्या होता है, उसका टेस्ट पता नहीं चलता है। उसी तरह से ये जो लास्ट वाला जो हिस्सा है ना, जहाँ पे टंग जो है वो लास्ट एंटर करता रहता है, और यहाँ पे टंग जो है एक बोन के मदद से, एक हड्डी के मदद से लटका होता है, जिस बोन को बोलते हैं हायोइड बोन। आपको याद रखना है कि कौन सा बोन से टंग लगा हुआ रहता है, हायोइड बोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हायोइड बोन को याद रखेंगे आप, ठीक है। और ये जो है लास्ट वाला टेस्ट बर्ड इस हिस्से में क्या टेस्ट फाइंड करता है, बीटर, ठीक है, जो है वो कड़वा, मतलब कि बोल सकते हैं जिसका टेस्ट एकदम अच्छा ना हो, वो जब तक यहाँ पे ना पहुंचे तब हम उसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि मान के चलिए कि हम इमली खा रहे हैं, है ना, तो इमली जो है जीभ के बीच में रख करके चटकारा लेंगे तभी हमको पता चलता है कि इसका जो टेस्ट है वो खट्टा है ना। आप देखेंगे कि मेडिसिन जो होता है, जो दवाइयां हैं, जब हम लोग खाते रहते हैं तो दवाइयां जब लास्ट में एंटर करते रहती है तब जाके हमको फील होता है कि ये बहुत कड़वा है, ये मतलब अब नहीं होगा, है ना। देन क्या है, ये हम लोग देख लिए कि अलग अलग जो टेस्ट बर्ड हैं वो अलग अलग तरह के टेस्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है ना। तो टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, है ना। और क्या करता है, हेल्प टू मिक्सिंग ऑफ फूड, फूड को क्या करता है, ये मिक्स करने का काम करता है, मिलाने का काम करता है, है ना। मतलब हमारे माउथ के अंदर जो फूड चले गए हैं उनको ये क्या करता है, मिक्स करता है, किसके साथ, सलीवा के साथ मिक्स करता है ना। और क्या बोले, जो फूड वहां पे जो माउथ के अंदर जो कटिंग हो गए, टेयरिंग, चीविंग, ग्राइंडिंग हो गए, उन सब फूड को वो लार के साथ मिलाने का काम करता है कौन, टंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सलीवा, सलिवरी ग्लैंड। नेक्स्ट इज सलिवरी ग्लैंड, ठीक है। देखिए सलिवरी ग्लैंड हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं, है ना। और यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, लार प्रोड्यूस होता है। सो इट हेल्प टू प्रोड्यूस सलीवा, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है, ये सलीवा प्रोड्यूस करता है, लगभग 1 to 1.5 लीटर, मतलब 1 से 1.5 लीटर ये सलीवा प्रोड्यूस करता है पर डे, प्रोड्यूस एवरी डे, ठीक है। मतलब प्रत्येक दिन ये कितना सलीवा प्रोड्यूस करता है, लगभग 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। सलीवा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सलीवा कंटेन मेनली 2 टाइप्स के एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है। फर्स्ट है अल्फा एमाइलेज और सेकेंड है लाइसोजाइम। आप याद रखेंगे इसको कि सलीवा में मेन तौर पे 2 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। फर्स्ट क्या है, अल्फा एमाइलेज, और सेकेंड क्या है, लाइसोजाइम। अल्फा एमाइलेज का काम क्या है, इट हेल्प टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को ये डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे बॉडी के किस ऑर्गन से स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है ना। बाकी प्रोटीन फैट्स जो है वो आगे जाकर के डाइजेस्ट होंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। देन लाइसोसोम क्या करते हैं, इट हेल्प टू किल germs found in food, है ना। मान के चलिए हम क्या कर रहे हैं, कोई भी खाना खा रहे हैं और खाना में अगर मान के चलिए बाहर का ही कुछ खाना खा रहे हैं और उस खाने में अगर कोई जर्म्स हैं, मतलब कोई भी कीटाणु है, तो उनको ये क्या करता है, लाइसोसोम किल करने का काम करता है। तो सलीवा जो है वो क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे माउथ के अंदर सबसे पहला चीज तो ये कि एक माउथ फ्रेशनर के जैसा भी इस्तेमाल होता है, हमारे मुंह को साफ करने का काम करता है। सो सलीवा एक्ट एज अ माउथ फ्रेशनर। ठीक है, सलीवा क्या करता है, हमारे माउथ को साफ करने का भी काम करता है, फ्रेश करने का भी काम करता है। ठीक है, और इसमें दो टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं, अल्फा एमाइलेज और लाइसोसोम। अल्फा एमाइलेज जो है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और जो लाइसोसोम है वो क्या करता है, फूड के अंदर अगर कोई जर्म्स प्रेजेंट हैं तो उनको ये किल करने का काम करता है। अब इसको नोट कीजिए। ये देखिए यहाँ नेमिंग नहीं किए थे, ये है फेरिंग्स। देखिएगा जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स ये क्या है, कॉमन पाथ है। ठीक है, इट इज अ common path of food and air। ठीक है, ये क्या है, एक कॉमन पाथ है जहां से फूड भी पास करता है और एयर भी पास करता है, बाकी यहाँ पे फूड का किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है। आगे बात करते हैं हम लोग इसोफेगस का। इसोफेगस, देखिएगा इसोफेगस को और क्या कहा जाता है, फूड पाइप कहा जाता है, फूड पाइप। देखिएगा फूड पाइप में क्या होता है, यहाँ पे फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ फूड जो है माउथ से लेकर के जो है वो स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है ना। तो देखिएगा थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं इसको। इस तरह से फूड पाइप है और फूड पाइप के अंदर इस तरह से कुछ मसल्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, थोड़ा सिलियरी मसल्स होते हैं इस टाइप का। ठीक है, देखिएगा, और फूड जो है वो क्या करता है, पहले यहाँ पे आया, फिर जो है वो क्या करता है, मूव करता हुआ। देखिएगा ये फूड है और ये फूड यहाँ मूव किया, फिर यहाँ मूव किया, फिर इसी तरह से जो है वो फूड मूव करते करते आएगा। एक वेव लाइक मूवमेंट है, मतलब कि वेव लाइक है ना, वेव लाइक मूवमेंट में आएगा। देन हम इसको क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। सो ओसोफेगस में क्या होगा, जो फूड ट्रांसफर होगा वो कौन से मूवमेंट से होगा, देन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होगा। फूड इज transfer from mouth to stomach by food pipe or esophagus with the help of peristaltic movement।
मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को हम और क्या कह सकते हैं, वेव लाइक मूवमेंट कह सकते हैं, वेव लाइक मूवमेंट। और वेव लाइक मूवमेंट। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि जो ओसोफेगस है, ओसोफेगस में क्या हुआ, जैसे मान के चलिए हम फूड डालें, ठीक है, फूड का क्या हुआ, चबाएं उसको और टंग जो है वो सलेवा के साथ मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद जो फूड बना, उस फूड को बोलस कहा जाता है। ठीक है, और ये बोलस जो है वो किसमें आता है, फूड पाइप में। और फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब वेव के जैसा मूवमेंट करते वो कहाँ पे आता है, स्टमक में आता है। ठीक है, देखिएगा तो उसी चीज को लिखते हैं कि फूड जो रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है स्टमक से, है ना, माउथ से स्टमक में जा रहा है। तो कौन से मूवमेंट से जा रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये आपको याद रखना है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट याद रखना है।